उजाले का एहसास भी तभी होता है जब अंधेरों का आभास रहा हो। दुख की काली रात बीत जाने के बाद आई सुख की सुबहें तपती धरती पर बरसात की पहली फुहार की तरह होती हैं। तो पहले सामने तस्वीर का वो पहलू जो स्याह है। पहली तस्वीर उनकी अंधेरे में जो बैठे थे। बुंदेलखंड के ग्राम पूर्वा की रहने वाली ये शशिबाई लोधी हैं। ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा नापने जाइए तो शहर के किसी 2400 वर्ग फीट प्लॉट से भी छोटा ये खेत था इनका। उगाती क्या होंगी और खाती क्या, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्लस्टर देवरा के ग्राम पूर्वा में गठित मां दुर्गा तेजस्विनी सहायता समूह की सदस्य बनी शशिबाला लोधी ने अपने हाथ जगन्नाथ बनाए और खुद अपनी तकदीर लिख डाली। शशिबाई ने समूह से 3000 रुपए उधार लिए और खुद की जमा पूंजी के 5000 रुपए लगाकर बकरी पालन शुरू करने का फैसला किया। अब शशिबाई के पति भी इस काम में उनका हाथ बटाते हैं। बकरी पालन के काम से जुड़कर शशिबाला की बदहाल जिंदगी अब करवट ले रही है। मुझे कुछ दिन ऐसा भी गुजारना पड़ा सर कि एक साड़ी से रहना पड़ा। आपसे बताएं, मुझे एक साड़ी से रहना पड़ा कि अब, लेकिन अपने गांव में और अपना गांव में ये थोड़ी बताऊंगी मैं कि मैं एक साड़ी से रह रही। ये बोल रही मैं अपने गांव में जाके कि भाई मेरे पास खूब है, मैं तो ऐसी रह रही, लेकिन गांव में, लेकिन मेरी परिस्थिति जो है तो है ही है। तो अब जब से मैंने बकरी पालन पोषण की है तो मेरी बकरी से मेरा खुद का पालन पोषण चल रहा सर। ये रूम भी बन गया मेरा, और क्या बोलते थोड़ी बहुत जगह ज़मीन भी मैंने इसी से ले ली। इसी से अपना माने बच्चा है एक पढ़ रहा है, आप लोगों की कृपा से अभी इंदौर में पढ़ रहा है, तो इसी के वजह से मेरा ये सब पालन पोषण चल रहा सर। पर ये सब रातों रात नहीं हुआ। बदलाव यूं भी एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। महिला वित्त विकास निगम के तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए बकरी पालन से पन्ना जिले के ब्लॉक पवई की महिलाओं के सामने अब रोजगार के साथ खुशहाली के नए द्वार खुल रहे हैं। जब शुरुआत हुई तो बकरी पालन काम भी ऐसा नहीं था जो इन महिलाओं के लिए नया हो। बस अपने बच्चों की तरह इन्हें इन बकरियों का लालन पालन करना था। समूह ने इन्हें पहले बकरी पालन से जुड़े हर पहलू से परिचित कराया। हालांकि ममता सिखाई थोड़ी जाती है, वो तो जन्मजात होती है स्त्री में। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, बिल्कुल वैसे ही बकरी पालन से जुड़ी ये महिलाएं इन बकरियों को दवा देती हैं, खाने पीने का ख्याल रखती हैं। पहले तो नमक जरूरी है उनको। नमक खाने से क्या होता है, उनको पानी भी अच्छी तरीके से पीती हैं वो लोग, और उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। माने खाना पीना भी अच्छे खाती हैं, पानी भी अच्छी तरीके से पीती हूँ, हेल्थ भी अच्छा रहता है उनका। और दूसरी बात ये है, थोड़ी मोड़ी गेहूँ डाल दिया अपन ने तो उससे उनका शरीर और मस्त हो और तंदुरुस्त रहता है सर। ये रंग लाती मेहनत की तस्वीरें हैं। पवई के गांव सिमरा कला की राधा मजदूरी करके जैसे तैसे अपने 4 बच्चों का पेट पाल रही थी। फिर उसने बकरी पालन के लिए समूह से कर्ज लिया, बकरी खरीदी और उसकी अपने बच्चे की तरह देखभाल की। राधा ने अपनी मेहनत और लगन से 2 साल में ही एक बकरी से आज 16 बकरियों का परिवार खड़ा कर लिया है। इन 16 बकरियों की शक्ल में आज करीब 80,000 से 1 लाख की पूंजी की मालकिन बन गई है राधा बाई। ऐसे कि एक बकरी पाई से हमने अपनी दादी नहीं खरीदाई, फिर उसे लाभ भाई एक बुकारिया भाई एक बुकरा भाव बेचो, दूध बेचो, घी बेचो, उसकी लेड़ी डारी, खाद कूड़ा करो, मेहनत कर पहले मंजूरी कराते, अब वही में हमें खिलाफ भाई हैं, सी से हम तना अब अपनी का खा रहे। एक बकरी किस तरह से पूरे परिवार का सहारा बनती है, अब जरा ये भी देखिए। बकरी खरीदने में जो खर्च हो जाए, फिर उसके बाद बकरी पालन का कोई अलग से खर्च नहीं है। घर की खराब पड़ी कच्ची सब्जियां, चारा, घास और घर के पिछवाड़े की बबूल की टहनियां, भूसी बकरी का भोजन है जो घर में आसानी से मिल जाता है। अब बकरी से होने वाले लाभ जान लीजिए। बकरी का दूध घर के छोटे बच्चों के लिए पोषक आहार है। बकरी की लेंडी का खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ईद के मौके पर तो इन बकरे बकरियों की मांग दुगनी चौगनी हो जाती है। तभी तो समूह की महिलाओं के लिए ये बकरियां चलता फिरता ATM हैं। घर में शादी ब्याह, दुखी बीमारी
यानी पैसों की जब जरूरत आन पड़े बकरी के सहारे वो बंदोबस्त आसानी से हो जाता है। बकरी के दूध को हम लोग जमाते हैं और जैसे उससे मही निकालते हैं, मही से मान घी भी निकालते हैं, उसका कभी खोवा भी ओंटते हैं, जिसको लेना होता है वो भी बिक जाता है, दूध भी बिकता है और जो घी भी बिक जाता है। मान तरह तरह से मान पैसों की आवागमन होता रहता है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में। बकरा वाला आएगा तो हमको डायरेक्ट में किसी से ज़रूरत नहीं रहती सर, हम डायरेक्ट में उससे वो आया तो हमको डायरेक्ट में पैसा देके चला जाएगा। हम तो इतना भी लगा लेते सर कि अगर हमको अब भी चाहिए तो अब भी तो चाहिए, 1 घंटा के अंदर वो आएगा और ले जाएगा, हमको पैसा दे जाएगा। ज्यादा संख्या में बकरियां पालन करने वाली महिलाओं को बैंक से लोन भी जल्द मिल जाता है। बकरी का दान बढ़ाए मान, बनो धनवान, ये कोई कहावत नहीं है। स्व सहायता समूह ने अपने समूह की सारी महिलाओं को सबला बनाने के लिए ये शुरुआत की है। तेजस्विनी कार्यक्रम में ये तय किया गया कि जिस समूह में 150 महिलाओं को बकरियां मिलेंगी, वे अपनी बकरी का पहला बच्चा समूह की दूसरी महिलाओं को देंगी। लाभ ये हुआ कि 2 बरस में ही 150 बकरियों से बढ़कर समूह में बकरियों की संख्या 800 तक पहुंच गई। जिनके पास 1 बकरी थी वे आज 6 और 8 बकरियों की मालकिन हैं और 50 से 60 हजार के पशुधन के रूप में आर्थिक रूप से संपन्न भी। हम लोगों के पास कुछ भी बकरी नहीं थी और 1 बकरी से हमारे पास 4 बच्चे हो गए, तो असली फ़ायदा तो हमारा ये वाला हुआ, मुख्य फ़ायदा। और जो घर की भी और परेशानियां हैं, पैसों की कमियां हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए और है, तो कभी कभी बच्चे सीरियल देखने का भी माने वो करते हैं, तो टाइम समय समय पर सीरियल के लिए एक टीवी भी ले लिए माने ये। और है तो जो गांव के जो देश विदेशों की बातें भी सुनने के लिए नहीं मिल पाती थी वो न्यूज़ द्वारा मिल जाती हैं माने, और ये भी फायदे बकरी लेने से हुए हैं। पन्ना का पवई ब्लॉक, जहां शुरुआत में 10 गांवों में तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत बकरी पालन गतिविधि शुरू हुई थी, बाद में इस कार्यक्रम के तहत उसी गांव की मिलनसार और पशु प्रेमी महिला का चयन पशु सखी के रूप में किया गया। हर गांव से चुनी गई एक पशु सखी को बाकायदा बकरियों में होने वाली बीमारियों, देखभाल और इलाज से संबंधित सारी जानकारी दी गई। तो हम 10 महिलाएं थे और 10 महिलाओं ने खूब अच्छे से मतलब सीखा, क्योंकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो ये दवा ववा के बारे में हम लोग जानते नहीं थे कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, और क्या कौन सी बीमारी है, क्या दवा देना है, कुछ नहीं जानते थे। अब फिर जब से प्रशिक्षण लिया तो समझने लगे और एक काम करने की मतलब अपने आप में एक वो लय थी कि हमें ये करना है, चाहे जैसे भी करें लेकिन हमें सीखना है, तो हम उन लोगों ने सीखा। इस ट्रेनिंग के बाद पशु सखी हर दिन 200 से 300 रुपए मेहनताने के रूप में कमा भी लेती है। इलाज मतलब समय पे जौन महीना में जौन इंजेक्शन लगने वो इंजेक्शन लगने, दवाई और गोली कैप्सूल, घाव हो जाए तो उनको कैप्सूल, मुँहमा हो जाए तो उनकी दवाई के अपन देख से रेख रख करें रहे, अपन 2, 4, 6, 8 दिन में आए देखे कह के कोनो बकरी बीमार तो नहीं है, कोनो कछु है तो नहीं है। बस हाँ, जैसे 10-20 रुपया दवाई के, जैसे जौन इंजेक्शन लगो, जैसी दवाई जैसी फीस 50 रुपया और 50 रुपया फीस, जैसे जिन्हें बुलाओ उसके घर दवाई और दवाई की पैसा जैसी दवाई हुई वैसे अपना पैसा ले लो। सबसे बड़ी तो हम तेजस्वी को ही मानते हैं, क्योंकि तेजस्वी ना आती गांव में तो शायद हम लोग घर के घर ही में रहते, बाहर नहीं निकल पाते। मेन उद्देश्य यही है हम लोगों का कि तेजस्वी एक गुरु के समान है हम लोगों के सामने। तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत बकरी पालन से जुड़कर इन महिलाओं ने अपनी धूसर हो चली जिंदगी में रंग भरने शुरू कर दिए हैं। बकरी पालन का प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो उस समय महिलाओं ने इस तरह के कार्य में रुचि दिखाई थी और कारण ये बताया था कि ये ऐसा काम है जो हम देखते आए हैं, जिसको हम समझते हैं और इसको बेहतर तरीके से हम लोग तकनीकी सहयोग अगर मिल जाए तो हम कर सकते हैं। और जब उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और उस समय जो उन्होंने प्रयास किए, आज उसकी सफलता आपके सामने है। पशु सखी एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है और महिलाओं ने इसको जिस तरह से कैरी आउट किया है इस प्रोजेक्ट को, वो प्रशंसनीय है।
अपनी मेहनत और लगन से अब इन महिलाओं के जीवन में सुकून और तसल्ली की मुस्कान लौटी है। वैसे मोटे हिसाब से बोलें तो ये समझो हमारे द्वार खुल गए, हमारे जाने आने के एक द्वार खुल गए, तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने के बहुत चांस हैं, तो वो भी हम सोचते हैं कि आगे बढ़े। बकरी पालन से जुड़े इन गांवों में समृद्धि का सूचकांक बन गई हैं ये बकरियां और परिवार की हर मुश्किल का हल भी।